तो कैसे हो क्लास 11th वालों, हम आपके बीच लगातार बने हुए हैं आपके हाफ ईयर एग्जाम के पेपर के साथ। ठीक है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर भौतिक विज्ञान का पेपर लाइए, तो हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर ला दिया। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में किसका पेपर सोल्व करा दिया है, इंग्लिश का करा दिया है और हिंदी का करा दिया है। ये हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान का है। और इसके बाद हम क्या कराएंगे, रसायन विज्ञान का कराएंगे और आपके बायोलॉजी का कराएंगे, मैथ का भी कराएंगे। ये आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए हम आपका जो भी पेपर, ये सभी पेपर हम बता रहे हैं, ये आपके हाफ ईयर एग्जाम में 100% यही पेपर पूछा जाएगा। और इनका आप लोग अगर PDF चाहते हो, टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर हमारे चैनल के नाम से है, तो वहाँ पर जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ पर देखिए कोड क्या है, C है, कोड यहाँ पर क्या है, C है, जो कि आपके हाफ ईयर एग्जाम में 100% यही पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी हाफ ईयर एग्जाम नहीं हुआ है, देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कब हाफ ईयर एग्जाम शुरू होने वाले हैं या फिर कब कौन सा पेपर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर आइए, बिना देरी के इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है पूर्णांक 70, ये कितने अंक का होता है, 70 अंक का होता है आपका। और यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर समय 3 घंटे लिखा हुआ है, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, खंड अ, क्या है खंड अ, यहाँ पर देखिए सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ये क्या है, बहुविकल्प प्रश्न 1x6, यानी 6 प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्प प्रश्न आप जानते हो कि 1-1 अंक के होते हैं। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या का मापन में 3% की त्रुटि होती है, गोले की आपतन कोण की परिकलन में त्रुटि होगी। पर देख लीजिए क्या है, आपतन कोण, आप यहाँ पर क्या है, आपतन की प्रतिकलन त्रुटि 3% होगी या फिर 6% होगी या फिर 1% होगी या फिर 1% होगी। तो आपका दूसरा विकल्प संख्या सही है, 6% होगी। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि है, तो गोले की आपतन की परिकलन में त्रुटि होगी 6%। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बल का विमीय सूत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये आपका प्रश्न बहुत ही आसान भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग आंसर जानते होंगे, मुझे ये 100% पता है। तो आप इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए और हाँ वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखिए इसी हिसाब से आपका रसायन विज्ञान का भी पेपर लाएंगे, आपका बायोलॉजी का भी पेपर लाएंगे, मैथ का भी पेपर लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग वीडियो देख सकते हो। देखिए बल का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए। यहाँ पर क्या है, ml2t-2 या फिर mlt-2 या फिर mlt2 या फिर ml-1t-2। तो इसका विकल्प संख्या दूसरा सही है, mlt-2। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ग क्या है, एक कण r त्रिज्या की अर्धवृत्तीय पथ पर पूरा मार्ग तय करता है, तो कण के द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन का अनुपात हो। अगर आप इसका हल करके आंसर देखना चाहो तो इसमें सूत्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप सूत्र जानोगे तभी आप इसको हल कर पाओगे। तो देखिए हम फटाफट से इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, विकल्प संख्या पाई या फिर पाई/4 या फिर पाई/2 या फिर 2। तो इसका देखिए विकल्प संख्या ग का तीसरा विकल्प सही है, पाई/2। उसी प्रकार सीधा देख लीजिए, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप का परिमाण होगा। तो इसका विकल्प क्या है, √5, √6 या फिर 2 या फिर √7। तो इसका विकल्प संख्या 2 सही है, √2, √6, 2 नहीं √6। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अंगा क्या है, प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु का त्वरण का मान होगा। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु के त्वरण का मान होगा 0 होगा या फिर 9/2 होगा या फिर g होगा या फिर अनिश्चित होगा। तो इसका विकल्प संख्या तीसरा सही है, g होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम क्या करें कि इसके साथ साथ इसका आंसर भी बताते जा रहे हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर यदि किसी कण का रेखीय वेग v वह वित्तीय पथ पर त्रिज्या r हो तो कण का अभिकेंद्र त्वरण होगा rv होगा या फिर v2/r होगा या फिर v2r होगा या फिर r/v2 होगा। तो देखिए इसका विकल्प संख्या v सही है, v⁴ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके बहुविकल्प प्रश्न लगता है समाप्त होते हैं, हाँ समाप्त होते हैं। अब इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका खंड ब आ जाता है। क्या है आपका खंड ब, जो कि 1-1 अंक का है और 6 प्रश्न है, टोटल बहुविकल्प प्रश्न की तरह। यहाँ पर सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सार्थक अंक पहचानों के देखिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न पत्र भी अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, मिस प्रिंट कर दिए। क्या लिखा है देखिए, सार्थक अंक पहचानो,
के 2 नियम लिखिए। ये क्या होना चाहिए, सार्थक अंक पहचानने के 2 नियम लिखिए, ये होना चाहिए ना। तो देखिए हम लोग समझ सकते हैं क्या कह रहा है कि सार्थक अंक पहचानने के 2 नियम लिखिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप लोग जानते होंगे कि सार्थक अंक कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका आंसर देख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्न को। हालांकि देखिए मैं इन सभी प्रश्न का आंसर बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मेरा क्या मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपके हाफ ईयरली एग्जाम आपको सरलता से दे सको, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न को देखिए और इसका आंसर जल्द से जल्द जहाँ भी हो किसी भी तरीके से तैयार कर लीजिए। पर इसी वजह से देखिए ख क्या है, कोणीय संवेग तथा स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखिए। ये कोणीय संवेग तथा स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान है, अगर आप इसका आंसर जल्द जल्द कमेंट कर दीजिए और आपको कहीं से भी इसका आंसर मिले अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि 100% यही पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, जहाँ पर भी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है। देखिए जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कब होने वाला है या फिर कौन सा पेपर अब होने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ग प्रश्न क्या है, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से गतिमान है, इस वस्तु के लिए समय वेग ग्राफ बनाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से गतिमान है, इस वस्तु के लिए समय वेग ग्राफ बनाइए। देखिए कोई क्या है, कोई वस्तु एक नियत त्वरण, ठीक है, तो उसका ऐसे ग्राफ बनाना होता है, नियत त्वरण, तो ग्राफ ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ ऐसे आपको बनाना होता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए घ प्रश्न, यदि सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनके सदिश गुणन ए इंटू वे वेक्टर का मान बताइए। ये देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जहाँ पर भी इसका आंसर मिले इसको स्क्रीनशॉट करते चलिए इसको। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ ना कि देखिए मैं आपको इसका आंसर बताने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए इसका अंग प्रश्न क्या है, किसी प्रक्षेप का उन्नयन काल के लिए सूत्र लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, किसी प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए च प्रश्न क्या है, वित्तीय पथ पर गतिमान कण के कोणीय वेग का रेखीय वेग में संबंध लिखिए। वित्तीय पथ पर गतिमान कण, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गतिमान कण और कोणीय वेग का रेखीय वेग में संबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, सभी प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यही मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खंड स हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न का पहला क्या है, यदि किसी तल का घर्षण कोण साइन इनवर्स 3/5 है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि देखिए यदि किसी तल की घर्षण कोण साइन इनवर्स 3/5 है तो स्थैतिक घर्षण कोण का गुणांक का मान बताइए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये आपके 2-2 अंक के हैं, ये सभी प्रश्न कितने अंक के हैं, 2-2 अंक के हैं, और 4 प्रश्न का टोटल क्या होता है, 8 अंक हो जाता है। तो 2-2 अंक के प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ख ये देख लेते हैं, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर तथा यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए न्यूटन के गति के विषय का द्वितीयक नियम। देखिए न्यूटन के गति का नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके 12th क्लास में भी पूछा जाता है। देखिए न्यूटन ने 3 नियम बताया था, तो देखिए आप उन तीनों नियम को अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए, कहीं कि कहीं भी पूछा जा सकता है। और द्वितीय नियम को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हाफ ईयरली एग्जाम में यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, किसी तरह तैयार करके जाइएगा पेपर में। और यहाँ पर देखिए घ, यदि प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर a साइन WT बराबर kx है, जहाँ x दूरी व t समय है, W व k का विमीय सूत्र, ठीक है, इनका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आता है खंड 2 3 अंक के सभी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, टोटल 15 अंक के। यहाँ पर प्रश्न संख्या चौथा देखिए, चौथे का क क्या है, यदि व्यक्ति गेंद की ऊपर फेंक कर, कैसा यार लिखा हुआ है प्रश्न, यदि व्यक्ति गेंद की ऊपर फेंककर 8 सेकेंड पश्चात पुनः पकड़ लेता है, यहाँ पर को रहेगा, गेंद को ऊपर फेंककर 8 सेकेंड पश्चात पुनः पकड़ लेता है, तो बताइए कि गेंद की किस वेग से ऊपर फेंका गया था, ठीक है। जी बराबर क्या है 9.3 ms स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये सभी न्यूमेरिकल है आपके, इसको 3-3 अंक के हैं सभी।
यहाँ पर ख क्या है, घर्षण से आप क्या समझते हैं? दो तलों के बीच घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को। अब हालांकि आपको सभी प्रश्नों को तैयार करते जाना है। यहाँ पर देखिए ग क्या है, गति के तृतीय समीकरण v2 बराबर u2 प्लस 2as का कैलकुलस विधि से निगमन कीजिए, ठीक है। गति के तृतीय नियम का क्या करना है, निगमन करना है। यह भी आपका डेरिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेरिवेशन, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए और इनको तैयार करके आपको जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। घ क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान किसी कण पर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आपका डेरिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये सभी प्रश्न यहाँ पर देखिए, घ अंग, इन दोनों प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पर आपके आ जाते हैं क्या आपके, हाँ 3-3 अंक के प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। मैं आपको इनको बताने लगा हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती रहेगी, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर क्या है, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, ठीक है। इन सभी को अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सभी को, यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। देखिए इसका क्या आपका PDF आपको मिल जाएगा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। सभी को अच्छी तरीके से देखिए, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अब यहाँ पर खंड य आ जाए, ठीक है। यहाँ पर छठा प्रश्न क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि के चाल V माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। बीमीय विधि से ध्वनि की चाल के सूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है, आपको क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है, किसकी चाल, ध्वनि की चाल के सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगता है आपको 5-5 अंक के हैं क्या सभी, हाँ। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, गति के द्वितीय समीकरण का ग्राफीय विधि से निगमन कीजिए। ये भी आपका एक डेरिवेशन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इन दोनों प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए, इन सभी को तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए 100% मैं कर रहा हूँ, बार बार यही कहूँगा कि 100% आपके हाफ ईयर एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% यही पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी हाफ ईयर एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसका निगमन कीजिए। अरे ये भी आपका डेरिवेशन है, निगमन करना बहुत ज़्यादा इसमें आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए अथवा में ये करना है क्षैतिज से, या फिर ये करना है, 9 प्रश्न में से 2 अथवा दिया, या फिर ये करना है, या फिर ये करना है, जो भी आसान लगे उसको अच्छी तरीके से करिएगा। क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित पिंड का उन्नयन काल का क्षैतिज परास के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका डेरिवेशन, ये भी आपका डेरिवेशन। दोनों में से कितने अंक का है, 5 अंक का है। डेरिवेशन 5 अंक का होता ही है। तो इन दोनों में से जो भी आपने किया होगा पहले से, जो भी आसान लगे उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इधर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमारा पेपर समाप्त होता है, ठीक है। इधर पेपर हम लोग का समाप्त होता है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न का भी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, अर्धवार्षिक परीक्षा लिखा हुआ था 11 भौतिक विज्ञान। देखिए बहुत ही पेपर आपके, जो मैं बार बार यही कहूँगा कि देखिए इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइए, क्योंकि देखिए 100% यही फंसने वाला है। तो तैयार किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, पेपर देकर उसके बाद थैंक यू बोलने जरूर आइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि ये 100% आपके हाफ एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए आपसे एक आग्रह है कि देखिए आपके लिए निःशुल्क शिक्षा, ना आपसे 1 रुपये की मांग की जाती है। आपके लिए इतना मेहनत हम करते हैं, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं, कहाँ से पेपर की व्यवस्था करते हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ाते हैं। देखिए अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमको कैसे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो में। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपये की मांग नहीं करते, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस वीडियो के साथ, रसायन विज्ञान।